हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू गेट योर अटेंशन एंड व्हाई। कौन है जो आपकी अटेंशन चाहता है, आपकी अटेंशन ग्रैब करना चाहता है एंड व्हाई, आपकी अटेंशन, आपकी तवज्जो हासिल करना चाहता है। सो इट्स अ रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। It's a collective reading. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so basically it's a very brand new topic. फर्स्ट टाइम इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ। डेफिनेटली अगर आपको पसंद आएगा तो मैं नेक्स्ट टाइम भी करूँगी इस पे रीडिंग। सो देखेंगे कौन है जो हु वांट्स टू गेट योर अटेंशन एंड वाई। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फॉर पर्सनल बुकिंग्स यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल एंड इंस्टाग्राम, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन मिल जाएगा। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जान लेते हैं हु वांट्स टू गेट योर अटेंशन। कौन है जो आपकी अटेंशन चाहता है और क्यों चाहता है? इट कुड बी एनी वन, मेल फीमेल और सेम जेंडर, बट मेरा ज़्यादा फोकस होता है मेल और फीमेल पे ही, ठीक है ना। सो लेट्स सी। किसी भी LGBT कम्युनिटी के लिए रीडिंग मैं नहीं करना पसंद करती और ना ही करूँगी, बट अगर आपके अपोजिट जेंडर हैं तो आप मोस्टली उनके लिए देख सकते हो। बट हाँ, अगर आप सेम जेंडर से आपसे रेजोनेट हो रही है देन आई थिंक यू गाइस कैन कंसीडर इट फॉर यू। सो लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ मून एनर्जी। नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। हु वांट्स टू गेट योर अटेंशन, हु वांट्स टू गेट योर अटेंशन। We have it's a number 16, it's tower. Definitely this is the person guys जिसके साथ अभी आपका ब्रेकअप चल रहा है। ब्रेकअप हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, बट इट्स अ टोटली ब्रेकेबल सिचुएशन। आपकी बात नहीं हो रही इस इंसान से, ये जो भी पर्सन है जिसको आपकी अटेंशन चाहिए। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। Then we have it's a knight of sword energy. We have 8 of wands. ये जो भी पर्सन है ना गाइस, डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, उसको आपकी अटेंशन चाहिए इसी वजह से, बिकॉज ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है, या तो इस इंसान ने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, या फिर हो सकता है इन्होंने कुछ ना कुछ डिसेप्शन वाला या कुछ ना कुछ बहुत ही आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ एक झूठ वाला सीन हुआ है आपके और इनके दरमियान क्रिएट, या तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं कन्फेस की, या फिर ये इंसान दिखा आपको कुछ रहे थे, रियलिटी इस इंसान की कुछ थी। यस, और मुझे लगता है आपके सामने एक्सपोज हो चुका हुआ है ये पर्सन, दैट्स वाई आपकी बातचीत नहीं हो रही इनसे, और इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ गलत किया है, झूठ बोले हैं या फिर अपना रियलिटी आपसे छुपाई है। तो वो जैसे ही आपके सामने आई है तो उस वजह से मुझे लग रहा है आपका आपस में सब कुछ ख़त्म हो गया। और राइट नाउ ये इंसान को अपनी जो भी इनके अंदर की बुराइयां थी, जो भी इस इंसान की नेगेटिव सेल्फ थी या इस इंसान की एक नेगेटिव शेडो सेल्फ थी, वो अब ऐसे लग रहा है इनके सामने आ रही है, और ये उस चीज़ को लेकर काफ़ी गिल्ट कर रहे हैं कि इन्होंने ये क्या कर दिया है। तो वो कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी अटेंशन तो चाहते हैं, दे रियली वांट कि आप किसी ना किसी तरह से इनसे बात करो, बिकॉज इनको बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ। अभी भी ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आप लोगों से बात करने के लिए, ये आना चाहते हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया, आपने अपनी अटेंशन देनी बंद कर दी है, आप लोगों ने अपने आप को टोटली क्लोज्ड ऑफ कर लिया। ऐसा नहीं है कि आप लोग इस इंसान को बुरा समझ रहे हो, बट हाँ, अच्छा भी नहीं समझ रहे, और इस इंसान को आपकी अटेंशन चाहिए। ये अभी भी चाहते हैं कि आप इनको लव एक्सप्रेस करो, आप इस इंसान को लेकर एम्पथेटिक हो, सिंपथेटिक हो, इमोशनल हो, आप इनको सपोर्ट करो जैसे आप पास्ट में इमोशनली सपोर्ट कर रहे थे। बट इनको पता है कि ये चीज़ें जो हो चुकी हैं ना, उस वजह से शायद अपने आप को आपने एक फुल स्टॉप पे रख दिया कि अब आपको इनसे बात नहीं करनी। बट ये जो भी है ना, ये बहुत ज़्यादा आपसे बात करने के लिए इम्पल्सिव हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, और हो सकता है इवन कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो के, हाइपर हो के, शॉर्ट टेम्पर हो के आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा कर लिया है। कुछ ना कुछ हो सकता है इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल भी दिया हो, मे बी इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल भी दिया है गुस्से में आके, इम्पल्सिव होके, शॉर्ट टेम्पर होके, हॉट टेम्पर होके, जिसकी वजह से अब इनको लग रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया है। तो दिस पर्सन इज़ लिटरली स्लिपिंग इन देयर लाइफ। लाइक ये ना चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत क्योटिक हैं, बहुत
डिस्ट्रक्टिव एंड बहुत ही रूइन सिचुएशन में चल रही हैं कि संभलने से भी संभल नहीं रही। ये पर्सन इमोशनली एंड मेंटली बहुत ड्रेन्ड एनर्जी में अपनी लाइफ से गुजर रहे हैं और उस वजह से ये आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बट यहाँ पे मुझे एक तो डिस्टेंस भी दिख रहा है आप दोनों के दरमियान। अगर डिस्टेंस नहीं भी है तो ये कम्युनिकेशन तो आपसे करना चाहते हैं क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनको हो रही है, आपसे बात करने का पैशन है। जैसे वो चाहते हैं आप पहले इनको अटेंशन दे रहे थे, इस पर्सन को अटेंशन दे रहे थे, अभी भी आपसे वो चाहते हैं। लेकिन उनको पता है इन्होंने जो भी आपके साथ किया है विद द टॉवर एंड विद द मून, जो भी कुछ आपसे छुपाया है, तो उस वजह से एक इनको अफसोस भी है। जब इनको अपनी रियलिटी ये पर्सन को नज़र आती है, ऐसा लग रहा है ये इंसान जब भी मिरर में देखते हैं तो ये पर्सन डेफिनेटली सोचते हैं कि व्हाट दे हैव डन टू यू, तो उस वजह से एक गिल्ट होता है। तो उनको पता है आप अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं, आपने अपने आप को साइड पे क्यों किया या आपने अपने आप को सप्रेस्ड क्यों कर दिया इमोशनली। दे हैव टोटली नो कि व्हाट दे हैव डन टू यू, उनको पता है। तो इसी वजह से वो आपसे आपकी अटेंशन भी चाहते हैं और ख़ुद भी कहीं ना कहीं इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। यस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कैंसर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एरिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। इस इंसान को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है गाइस, लेकिन ऐसे लग रहा है कि इंसान आपकी तरफ से चाहते हैं आप कॉन्टैक्ट करो, आप इनसे कम्युनिकेशन करो। बिकॉज इस पर्सन की जो ईगो है, इस पर्सन का जो एक प्राइड है, वो इस इंसान को कहीं ना कहीं अभी भी आपके सामने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा कि इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं या फिर किसी ना किसी तरह से ट्रस्ट इश्यूज़ किए हैं या फिर इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपसे झूठ बोले हैं। ईगो नहीं एक्सेप्ट करने दे रही, जबकि ये बात करना चाहते हैं, एडमिट करना चाहते हैं, लेकिन इनकी ईगो बीच में आ जाती है जो नहीं इनको ना चीज़ों को आपके सामने कन्फेस करने दे रही कि हाँ जी इन्होंने गलत किया है आपके साथ, झूठ बोले हैं या जो कुछ भी किया है इन्होंने आपके साथ। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है दिस इज़ द पर्सन जो आपकी वर्किंग प्लेस से थे। यस, एंड वी हैव द फूल। वी हैव इट्स अ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। या नाइट की ट्रू एनर्जीज हैं यहाँ पे। ये आपसे बात करना चाहते हैं और बड़ी बेचैनी है इस इंसान को आपसे बात करने की, लेकिन इनको पता है कि आप शायद आप आगे बढ़ चुके हो, आप इस पर्सन से अपने आप को फ्री कर चुके हो। यस, ये आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है आपने अपने अटेंशन नहीं देनी क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल करके अपने इमोशंस को टोटली सप्रेस्ड करके आप आगे बढ़ चुके हो, आप सरेंडर कर चुके हो और आपकी अपनी लाइफ आगे न्यू चल पड़ी है। यस, आपने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं उनको लग रहा है एक रिबॉर्न कर लिया, आप आगे बढ़ गए हो। लेकिन ये इंसान आपकी अभी भी अटेंशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके पास आओ, उनसे बात करो। अभी भी कहीं ना कहीं वो आपके साथ इस कनेक्शन में वो चाहते हैं आप इन्वेस्ट करो, जो इन्होंने खुद रूइन किया वो चाहते हैं आप भी इन्वेस्ट करो, ये भी इन्वेस्ट करें। जबकि पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, इस इंसान ने इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं की, बट राइट नाउ ये आना चाह रहे हैं और उनको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा फियरलेस होकर इनको खुद कम्युनिकेशन आपसे करनी पड़ेगी। बिकॉज विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इट्स अ टोटली एंड अप सिचुएशन विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। बैक टू बैक एनर्जी है गाइस, रूइन, ख़राब चीज़ों की। ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है आपने इस पर्सन को टोटली इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, आपको इस इंसान से कोई कंसर्न नहीं है। तो ये चीज़ इंसान को बहुत बॉदर कर रही है। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है आपके जो भी क्लैश रहे हैं, जो भी आर्गूमेंट्स रहे हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट रहे हैं, उनको लग रहा है इस वजह से आप शायद इस इंसान से दूर हो चुके हो, या फिर कुछ लोगों के दरमियान तो हो सकता है लोगों का इंटरफेरेंस था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ड्रामा जो इस पर्सन ने आपकी लाइफ में किया, जो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, इमोशनली हर्ट कर रहा था। तो वो मुझे चीज़ें लग रही हैं इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपके इमोशंस को हर्ट किया है। इवन कि हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान ने खुद आपको रिजेक्ट कर दिया, तो उस वजह से भी आपको जो दुख हुआ उस चीज़ की वजह से आप आगे मूव कर गए हो, आपने अपने आप को इस पर्सन में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, इमोशनली हो, चाहे आप सोचना भी छोड़ चुके हो इस पर्सन को लेकर, इनको लगता है। लेकिन ये अभी भी कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ें बहुत बॉदर कर रही हैं। दिस पर्सन फील्स लाइक कि आपकी जो एक इनको इग्नोरेंस वाला फेस है, या आपका इस इंसान को बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो ना करना, आपका इस इंसान को बिल्कुल अकेला छोड़ देना, लाइक कि पर्सन एक टोटली लेफ़्ट आउट इन अ कोल्ड फील कर रहे हैं। इनको लगता है ये पर्सन बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, इनको कोई समझने वाला नहीं है।
जिस चीज़ों को लेके इन्होंने आपके साथ ड्रामा स्टार्ट किया था वही ड्रामा इनके सामने एक्सपोज हो गया कि इस इंसान ने क्या गलती कर दी है आपके साथ। और वो जब चीज़ें रियलिटी कुछ सामने आई है, या फिर हो सकता है आप दोनों को कोई ना कोई आपस में एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो चीज़ें भी ऐसा लग रहा है जो ड्रामा इनके सामने ओपन अप हुआ है, तो उस वजह से इस इंसान को बहुत पेन हो रही है और बहुत उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है। तो ये इंसान को आपकी अटेंशन चाहिए इस वजह से कि जो अटेंशन पास्ट में दे रहे थे अभी भी वो चाहते हैं आप दो, लेकिन उनको पता है गलती सारी इस पर्सन की है, फॉल्ट सारा इस पर्सन का है, तो आप अटेंशन क्यों दोगे, ये भी पता है, लेकिन फिर भी स्टिल ये चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दो। यस, बिकॉज आप अटेंशन बहुत ज़्यादा दे रहे थे इनको, लेकिन जब आप अटेंशन दे रहे थे तब आपको गलत समझा गया, या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ क्लैश वगैरह किए गए, आर्गूमेंट्स वगैरह किए गए, कोई ना कोई लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए, तो उसकी वजह से इनको पता है कि आप शायद वो चीज़ें नहीं टॉलरेट कर पाए, या आप नहीं चाहते थे कि वो चीज़ें आप फर्दर आप कंटिन्यू आप करो। बिकॉज़ जो लोगों की बातों में आके या फिर लोगों को इन्वॉल्व करके आपके ऊपर अटैक किया जाए या हिट किया जाए, तो फिर वहाँ पे आई थिंक इनको लग रहा है कि आप वहाँ पे नहीं आगे चल पा रहे थे, तो दैट्स वाई आपने आप बैक ऑफ कर लिया। यस, बट इन्होंने जो भी किया, अब ये टेंशन तो चाहते ही चाहते हैं, लेकिन जो भी कुछ आपके साथ रुइन किया, जो भी आपके साथ कनेक्शन को ख़राब करने के लिए इन्होंने ड्रामा किया, लोगों के ड्रामों में आए, उस चीज़ का बैकलैश अब इस इंसान को देखना पड़ रहा है, जो कि इनसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत हर्ट कर रहा है और बहुत इमोशनली एंड मेंटली ड्रेन कर रहा है इस पर्सन को। और ये पर्सन के पास जस्ट रिग्रेट के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहा। बट ये बात करने के लिए अभी भी कहीं ना कहीं डिज़ायर है इनकी आप लोगों को लेकर, बिकॉज़ अभी भी ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करके आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन इनको पता है आप ख़त्म करके आगे बढ़ चुके हो, आपकी नई लाइफ स्टार्ट हो गई, आपकी जर्नी नहीं हो गई है स्टार्ट, आप एक नए रास्ते पे चल पड़े हो। आपको नहीं बॉदर करता ये इंसान क्या कर रहे हैं, किस चीज़ों से गुजर रहे हैं, बट इनका गिल्ट बढ़ता जा रहा है। यस, नंबर 3 55 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 30+ भी एज दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।